नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। औरैया अजीतमल क्षेत्र फूटा कुआं टोल प्लाजा पर गौर गार्डन में क्षेत्रीय विकास समिति अजीतमल ने मासिक बैठक आयोजित कर क्षेत्रीय महासभा औरैया जिलाध्यक्ष रामकृपाल सिंह सेंगर, जो कि 31 दिसंबर 2025 को केनरा बैंक से सेवानिवृत्त होकर अपने पूरे समय को क्षत्रिय समाज की अपना सेवा समर्पित करने पर उन्हें फूल माला एवं शॉल पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय महासभा के जिलाध्यक्ष रामकृपाल सिंह सेंगर ने कहा, समाज के उत्कृष्ट युवाओं को प्रथम वरीयता प्रदान कर राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों में उनका सहयोग करना चाहिए तथा आपसी शादी विवाहों में एक दूसरे के सहयोग कर सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाएं। वहीं बैठक में राजनीतिक क्षेत्र में संगठनात्मक मजबूती बनाए रखते एक दूसरे का सहयोग करें। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मीडिया अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने कहा कि देश को बचाने के लिए क्षत्रिय समाज ने कई पीढ़ियों का बलिदान व अनेकों रियासतों को दान देने के बाद आज जातीय आरक्षण के चलते हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। बैठक में क्षेत्रीय महासभा औरैया के जिलाध्यक्ष रामकृपाल सिंह सेंगर, मुकेश सिंह सेंगर, महामंत्री विजय सिंह तोमर, लेखाधिकारी एवं सभासद औरैया चौहान, शिवपाल सिंह जादौन, पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया अधिकार मंच भारत सहित क्षेत्रीय विकास समिति अजीतमल के संयोजक राजेंद्र सेंगर, शेखर चौहान, कोषाध्यक्ष मुकेश भदौरिया, सोनू सेंगर, सदस्य जिला पंचायत अनुज सेंगर, बड़ेरा प्रधान शैलेंद्र सेंगर, अमावत प्रधान सहित करीब 2 सैकड़ा लोग उपस्थित रहे। गांव मेरा रमपुरा है, रमपुरा का मैं रहने वाला हूं। यहीं से मैंने इंटरमीडिएट करके सेना में गया था एज ए क्लर्क। उसके बाद रिटायर्ड हुआ तो आर्मी में चला गया, बैंक में, केनरा बैंक में एम्प्लॉय हुआ। उसमें मैंने आप लोगों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के, काफ़ी अपनी उन्नति की पढ़ाई लिखाई के बल पर अभी 31 दिसंबर को ही रिटायर हुआ हूँ। इसी के बीच में मेरे पास प्रस्ताव आया कई लोगों का, अपनी क्षत्रिय महासभा के लोगों, काफ़ी साल से मैं काम कर रहा था, 13-14 साल से वो ढूंढता रहता था मैं। आपको मैं यहाँ मुंह की बड़ाई नहीं करता हूँ, जो लोग हमारे से टच रहे उनको मालूम है कि मैंने भर्ती दफ्तर में भी अपने क्षेत्र के जो भी लोग पहुँचे उनकी जो भी मदद हो सकी है मेरे लेवल की, जिस रैंक में मैं था उस रैंक में मैं मदद करता रहा। आगे जब हमारे पास प्रस्ताव आया कि आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा तो पहले मैंने इसलिए मना किया क्योंकि हमारा एक्चुअल आजकल अध्यक्ष क्या, मैंने जब इसका क्रियान्वयन देखा क्षत्रिय महासभा का तो मुझे ऐसा लगा कि क्षत्रिय महासभा में एंट्री हो और हमारी चमक बन जाए और उसके बाद राजनीति में नेता बने, फिर क्षत्रिय महासभा के ही लोगों के ऊपर जूता बरसाए। ऐसा मैंने देखा है और उसको महसूस भी किया है। तो जब मैंने ये प्रस्ताव आया तो मैंने यही सब सोच के मैंने आता है। हमें ऐसा सिखाया गया हमारे समाज में कि जिस खानदान से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उस खानदान में सदैव संस्कृति यही सिखलाई गई कि अपने बुजुर्गों की सेवा करो और उन्हीं को सम्मान देते रहो, उन्हीं के ताज बांधते रहो। ये हमारे यहाँ सिखलाया जाता था। कोई मैंने ये प्रस्ताव रखा तो इन लोगों ने कहा नहीं, आप इस लायक हैं और आप अभी थोड़े दिन के लिए करिए। कुशवाहा जी ने ज़्यादा आग्रह किया कि यार ईमानदार आदमी बहुत कम मिलते हैं। ऐसे मुझे क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद सेंगर पहली बार अध्यक्ष बनाया गया। तो हमें यही सुनने को मिला कि हर आदमी यही कहता पहली बार अध्यक्ष बने, पहले बने ही नहीं, लिस्ट में शायद नहीं है पहले कोई नहीं। तो हमने कहा चलो मैं उसी का निर्वहन करते हुए ये दायित्व संभाल लूँ। अब यहाँ सभी लोग तकरीबन पढ़े लिखे और बुद्ध जन बैठे हुए हैं। क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष
बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने जो महसूस ये किया है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए तन मन धन 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हमारी कार्यकारिणी जो गठित की गई है, आज 76-77 साल की एज में चल रहे हैं। मैं इनसे बहुत कुछ सीखा कि 76-77 साल की एज में इतनी ठंड भी पड़ती थी, फिर भी दरवाजे मेरे साथ ही गए और इन्होंने परिचय कराया। शिक्षा विभाग से जुड़े रहे हैं, तो इनसे हमें इतनी प्रेरणा मिली कि जब ये आदमी ऐसे कर सकते हैं। हमारे परम आदरणीय रामचंद्र सिंह गौर, जो कि अभी मान लो चलने की उसमें नहीं है, वो भी अपने उसको वाकर को लेके वहाँ पहुँचे थे। गजब की बात उसके अंदर देखी हमने, तो इन लोगों से मुझे प्रेरणा मिली। हमको तो भागने को पेश करो ताकि बात सभासद रहे। और 33 साल बाद भागो जीतो है, जबकि सबसे ज़्यादा आबादी है, जो रजन बाबा बैठे ग्रुप है। सही बात है। 33 साल बाद वो सभासद बहु है। और आज जो कंडीशन जो बन रही है, हो सके कल को होना ना लड़े तो साधारण वो भैया नहीं, जब सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, क्योंकि सभासद को चुनाव जरूर लड़े थे, लेकिन टावरिया के लेवल पर लड़े थे। रामचंद्र वहाँ बैठे सब बताया 10 लाख रुपया सभासद में खर्च करो और दिन रात एक करी ताकि बाद हम सक्सेस बने। 90% बाजार में 90% बोलता हूँ नाना। बार ये जो प्रधान अध्यक्ष जी हैं, जो प्रधान जी हैं गाँव के अमौते के, हम भी अमौते के हैं, तो इनका मामला जो चल रहा है वो एक जो पत्रकार है हमारे गाँव के, इन्हें उलझाए घूम रहे हैं। अब इस पे हमें ये वो भी कई बात समझ में नहीं आती है। अब उसमें कुछ लोग अपने ही लोगों का हाथ होगा कुछ और ये दूसरे समझाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन इनके उनके बीच में तनातनी खूब चल रही है, काफ़ी मामला उलझ रहा है। हम वहाँ पढ़ते हैं कि मौता का मामला है, क्या बात है क्या नहीं है, तो हमें पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि गांव के जो भी सम्रान लोग हैं, 4 लोग हैं, यदि हमें भी बुलाएंगे तो हम उनसे कहेंगे पत्रकार महोदय से कि इस तरह की बातें अच्छी नहीं है आपस में। और आगे जो इलेक्शन होंगे तो मैं मानता हूँ कि जैसे 4 लोग खड़े हैं, तो 4 लोगों में मैं ये मानता हूँ, कहते हैं कि जहाँ एक खड़ा हो उसका समर्थन करो। मैं 4 लोगों में जहाँ 3 खड़े हैं, तो उनमें मैं ये कहता हूँ जो जिताऊ कैंडिडेट हो, ये किसी से क्षत्रिय महासभा कहने नहीं जाएगी, या कोई हम कहने नहीं जाएंगे कि ये शेरू अच्छे हैं, ये फलाने अच्छे, ये अच्छे हैं। मतलब एक गांव की बात नहीं कर रहे, ये जिला पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य और उनकी बात कर रहे हैं, बड़े चुनाव की, ब्लॉक प्रमुखी की। तो उसमें क्या हो, उसमें जो जिताऊ उस बार देखो ये रामचंद्र सिंह